Good morning, students. So today we are going to read the second chapter of our English book, and the chapter name is The Making of the Missile Man. Okay, so let us start. Have you heard about the Missile Man? Who has put our country on the map of the scientific nations in the world? हमारी कंट्री का मिसाइल मैन कौन था? क्या आप लोगों को पता है? एपीजे अब्दुल कलाम. इंडिया के जो मिसाइल मैन थे वो कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम. यस, ही इज नन अदर देन 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. वो सिर्फ 11th प्रेसिडेंट नहीं थे इंडिया के. अबुर पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम. उनका पूरा नाम क्या था? अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम. ही कम्स फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली. वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे. बट बाय वर्च्यू ऑफ हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन ही रोज टू द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ आवर कंट्री. पर उनकी मेहनत और लगन की वजह से, उनके हार्ड वर्क की वजह से उन्होंने हमारी कंट्री के सबसे बड़े बड़े ऑफिसेज में काम किया है. हिज फादर वॉज अ पुअर मैन. उनके जो पिताजी थे वो बहुत गरीब थे. फ्रॉम हिम अब्दुल कलाम लर्न टू रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स. अब्दुल कलाम जो थे वो सारे ही रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करते थे. ही रीड नॉट ओनली द होली कुरान बट ऑल्सो द गीता. उन्होंने सिर्फ कुरान नहीं पढ़ रखा था पर उन्होंने गीता भी पढ़ रखी थी. हिज फैमिली मेड इट्स लिविंग बाय फेरिंग पिलग्रिम्स बिटवीन धानुकटोडी एंड रामेश्वरम इन तमिलनाडु. अब जो एपीजे अब्दुल कलाम थे वो रहते कहाँ थे? धानुकटोडी एंड रामेश्वरम के बीच में रहते थे, जो कि कहाँ था? तमिलनाडु में. बट अ डिवास्टिंग साइक्लोन डिस्ट्रॉयड देयर बोट. पर एक साइक्लोन से उनकी जो बोट थी वो डिस्ट्रॉय हो गई. एज अ रिजल्ट द फैमिली लॉस्ट इट्स ओनली सोर्स ऑफ लिवलीहुड. इस वजह से उनकी जो फैमिली के पास रहने के लिए जगह थी वो भी चली गई, क्योंकि वो लोग बोट में ही रहा करते थे वहां पर. अब्दुल कलाम हैड टू फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन परसुइंग हिज स्टडीज. अब्दुल कलाम को अपनी स्टडीज करने के लिए बहुत सारी परेशानियां फेस करनी पड़ी. इन ऑर्डर टू हेल्प द फैमिली थ्रू द क्राइसिस, कलाम कलेक्टेड टर्मरिन सीड्स एंड सोल्ड देम टू अ शॉप. अब फैमिली की प्रॉब्लम्स को देखकर अब्दुल कलाम ने क्या किया? उन्होंने इमली के बीज बेचना शुरू कर दिए दुकानों पर. फॉर दिस ही वॉज पेड अ लॉर्डली सम ऑफ अबाउट 6 पैसा 1 आना. इसके लिए उन्हें सिर्फ कितना पैसा मिलता था? 6 पैसा मिलता था, 6 पैसा मिलता था. ही ऑल्सो कलेक्टेड अ पॉपुलर न्यूज़पेपर इन तमिल, दिनामणि. और उसके बाद में उन्होंने तमिल के न्यूज़पेपर भी कलेक्ट करना शुरू किए. कौन सा न्यूज़पेपर था? दिनामणि. कहाँ पर बेचते थे वो? रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पे. एंड हेल्प्ड हिज कजन समुद्दीन इन सेलिंग इट. और अपने कजिन भाई को भी उन पेपर्स को बेचने में मदद करते थे. फॉर दिस सर्विस कलाम वॉज पेड अ लिटिल मनी. इस सर्विस के लिए भी अब्दुल कलाम को बहुत छोटी रकम मिलती थी. दो हिज अर्निंग वॉज वेरी लिटिल, ही वॉज हैप्पी दैट ही वॉज एबल टू केयर फॉर हिज फैमिली. उनकी अर्निंग्स तो छोटी थी पर वो बहुत खुश थे कि एटलीस्ट वो अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पा रहे हैं. एट स्कूल ही वॉज ईगर टू लर्न अबाउट एवरीथिंग. इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, तमिल वर हिज फेवरेट सब्जेक्ट्स. स्कूल में भी उन्हें सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने में बहुत मजा आता था. इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस एंड तमिल तो उनके फेवरेट सब्जेक्ट्स थे. ही हैज रिटन मैनी पोएम्स इन तमिल एज वेल एज इन इंग्लिश. उन्होंने काफी सारी पोएम्स भी लिखी हैं तमिल में और इंग्लिश में. ही यूज टू स्पेंड हिज टाइम ऑन द बीच. वो ज्यादातर अपना टाइम कहाँ स्पेंड करते थे? बीच पर. वेन एवर ही सॉ अ बर्ड फ्लाइंग ही ऑल्सो विश टू फ्लाई जस्ट लाइक इट. अब जब भी वो किसी पक्षी को आसमान में उड़ता देखते थे तो उनका भी मन होता था कि वो भी उसी पक्षी की तरह उड़ान भरें. दिस पैशन फॉर फ्लाइंग इंस्पायर्ड अब्दुल कलाम टू डिजाइन SLV-3. इसी वजह से ये जो फ्लाइंग का पैशन था उनका, उसने उन्हें इंस्पायर किया कि उन्होंने एक सैटेलाइट बनाई. कौन सी? SLV-3, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. He studied till
10:30 PM डेली। वो रात को 10:30 बजे तक रोज पढ़ते थे। देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी इन हाउस, और उनके घर में इलेक्ट्रिसिटी मतलब लाइट भी नहीं हुआ करती थी। सो ही हैड टू स्टडी बाय द डिम लाइट ऑफ द केरोसिन लैम्प। तो उन्हें जो केरोसिन लैम्प है वो होती है चिमनी, तो उन्हें जो पढ़ाई करनी पड़ती थी वो सिर्फ और सिर्फ उस चिमनी की डिम लाइट में ही करनी पड़ती थी। एट स्कूल हिज क्लोज फ्रेंड वॉज रमानंदा शास्त्री। स्कूल में उनका एक बहुत क्लोज फ्रेंड था, कौन? रमानंदा शास्त्री, whose father was the high priest of रामेश्वरम टेम्पल। उसके पिताजी जो थे वो रामेश्वरम टेम्पल के बहुत बड़े पंडित थे। रमानंदा एंड अब्दुल कलाम यूज्ड टू सिट टुगेदर इन द क्लास। अब जो रमानंदा और अब्दुल कलाम जी थे वो दोनों क्लास में साथ में ही बैठते थे। वन डे अ न्यू टीचर केम टू देयर क्लास। ही कुड नॉट टॉलरेट अ मुस्लिम सिटिंग नेक्स्ट टू अ ब्राह्मण। वो ये टॉलरेट नहीं कर सकते थे कि किसी ब्राह्मण के बगल में कोई मुस्लिम बैठे। ही ऑर्डर्ड अब्दुल कलाम टू गो एंड सिट इन द बैक रो। उन्होंने अब्दुल कलाम को ऑर्डर दिया सबसे पीछे वाली रो पर जाकर बैठने का। रमानंदा वॉज ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स। तो जो रमानंदा था उनकी जो आंखें थी वो पूरी आंसुओं से भर गईं। The agony was too much for both Kalam and Ramananda. When Ramananda's father came to know what had happened in the class, he sent for the teacher. अब जब रमानंदा के पिताजी को पता चला कि टीचर ने स्कूल में क्या किया है तो वो गए किसके पास? उसी टीचर के पास। He told the teacher what he had done would only breed communalism. अब उन्होंने टीचर को बोला कि उन्होंने जो भी किया है वो कुछ और नहीं, सिर्फ ब्रीड कम्युनलिज्म है। देयर वॉज अनदर इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ऑफ हिज स्कूल लाइफ। एक और हमारे पास इंसिडेंट है अब्दुल कलाम की स्कूल लाइफ का। हिज टीचर वॉज वन मिस शिवसुब्रमण्य अय्यर। ही वॉज ब्रॉड माइंडेड पर्सन। उनके जो टीचर थे मिस्टर शिवसुब्रमण्य अय्यर, वो बहुत ब्रॉड माइंडेड इंसान थे। वन डे ही इनवाइटेड अब्दुल कलाम टू हैव लंच विद हिम। उन्होंने एक दिन अब्दुल कलाम को अपने घर पे लंच के लिए बुलाया। बट हिज वाइफ एन ऑर्थोडॉक्स वुमेन रिफ्यूज टू सर्व द फूड टू अब्दुल कलाम। पर उनकी वाइफ जो थी वो थोड़ी घमंडी थी और उन्होंने अब्दुल कलाम को खाना सर्व करने से मना कर दिया। बट द टीचर हिमसेल्फ सर्व द फूड टू हिज फेवरेट स्टूडेंट विदाउट एनी हेजिटेशन। फिर जो टीचर थे मिस्टर शिवसुब्रमण्य, उन्होंने खुद से अब्दुल कलाम को खाना सर्व किया। हिज वाइफ वॉच द सीन। उनकी वाइफ जो थी वो पूरा सीन देख रही थी। द वेरी नेक्स्ट वीक शी सर्व्ड अब्दुल कलाम द लंच वेरी हैप्पीली। और अगले ही हफ्ते जब उन्होंने दोबारा अब्दुल कलाम को लंच पर बुलाया तो उन्होंने बहुत अच्छे से खुशी खुशी अब्दुल कलाम को